नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज बात उस खबर की जिसे सुनकर और पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। यूं कहें कि दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्पेस पर। जी हाँ, 31 साल बाद कोई भारतीय स्पेस पर पहुंचा है, शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक पहला मैसेज भारत के नाम भी दिया। क्या वो मैसेज है? 14 दिन शुभांशु शुक्ला स्पेस पर क्या करने वाले हैं? एक्सियम 4, जिसके बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे, इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा और शुभांशु शुक्ला आखिरकार 14 दिन वहां पर रह के क्या करेंगे? क्या वो चुनौतियां उनके सामने रहेंगी? कैसे वो चलेंगे, कैसे वो लेटेंगे, यहाँ तक कि उनके रहने की दिनचर्या क्या रहने वाली है, किस तरह की चुनौतियां उनके साथ होंगी, कैसे उनका सिलेक्शन स्पेस स्टेशन में पहुंचने के लिए हुआ है, शुभांशु शुक्ला करते क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लेकर साथ में गए हैं, क्या लेकर आएंगे, मिशन का मकसद क्या है, हर एक सवाल का जवाब आपको हम देने वाले हैं। तो रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचते ही वीडियो कॉल किया। उन्होंने देश को नमस्कार कहते हुए अपना अनुभव बताया। शुभांशु अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गुरुवार सुबह स्पेस में पहुंचे। शुभांशु एक्सियम 4 स्पेस मिशन पर निकले हैं। शुभांशु शुक्ला ने वीडियो कॉल में कहा कि नमस्कार, मैं अब जीरो ग्रेविटी की आदत डाल रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, वो ये पता लगा रहा हो कि कैसे चलना है। मैं वाकई इस पल का आनंद ले रहा हूँ। मुझे तिरंगा हमेशा याद दिलाता है कि आप सभी मेरे साथ हैं। भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और आगामी गगनयान मिशन के लिए एक मजबूत कदम है। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई इस मिशन को इसका हिस्सा बनकर महसूस करे। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। मिशन का उद्देश्य क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का ये हिस्सा है। एक्सियम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन यानी कि एक्सियम स्टेशन बनाने की योजना है। स्पेस स्टेशन में हर समय किसी न किसी चीज पर खोज होती रहेगी, वो चलती रहेगी और ऐसे में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉट का आना जाना लगा रहता है। कई बार किसी खास मिशन के लिए उन्हें अंतरिक्ष में ही कई दिनों तक रुकना भी पड़ता है। ऐसे में वहीं उनके खाने पीने जैसी सभी जो बेसिक ज़रूरत है उनका इंतज़ाम किया जाता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे जीरो ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में चीज़ें हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में एक सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि अंतरिक्ष में वो लोग शौचालय का इस्तेमाल कैसे करते होंगे, या फिर वो पसीने का इस्तेमाल कैसे करते होंगे, पानी कहाँ से आता होगा, टॉयलेट कैसा होगा। ये सब आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला के सामने ये इस तरह की चुनौतियाँ भी सामने आएगी, जिसके लिए उनको पहले से ट्रेन किया गया है। एस्ट्रोनॉट के लिए बना टॉयलेट हमारे आम टॉयलेट से बिल्कुल अलग होता है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पूरी तरह से हैंड होल्ड और फुट होल्ड शौचालय बनाया जाता है। वो बैठकर और खड़े होकर भी ये काम कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट जब टॉयलेट का ढक्कन उठाकर उस पर बैठते हैं तो ये खास वैक्यूम वाला टॉयलेट हवा के जरिए गंदगी को खींचकर एक टैंक में ले जाता है। यूरिन के लिए भी यहाँ पर एक खास तरह का वैक्यूम पाइप लगा होता है। अंतरिक्ष में यूरिन और शौच को अलग अलग टैंकों में रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में यूरिन को रिसाइकल करके पीने के काम में लाया जाता है, यानी कि उसे पानी जो है उसे पिया जाता है। अब आपके कई और भी सवाल हैं, जिसका एक एक करके जवाब देते हैं। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार शुभांशु शुक्ला है कौन। तो जवाब ये है कि शुभांशु का जन्म 1986 में यूपी के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी कि NDA से की और 2006 में वो वायुसेना में शामिल हुए। फाइटर जेट उड़ाने का उनके पास अनुभव है। उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यानी यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली। आपका दूसरा सवाल यह है कि शुभांशु ISS पर क्या करेंगे।
तो जवाब यह है कि शुभांशु वहां पर 14 दिन तक रहेंगे और 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे, जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की उम्मीद भी है। सवाल नंबर 3, शुभांशु अंतरिक्ष में अपने साथ क्या क्या लेके गए हैं? बहुत दिलचस्प जवाब है इसका। शुभांशु शुक्ला अपने साथ विशेष रूप से तैयार किए गए भारतीय मिठाई लेकर गई हैं और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसमें बताया था कि वो अंतरिक्ष में आम का रस, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा ले जा रहे हैं। सवाल नंबर 4, इस मिशन में भारत को कितनी लागत आई है? तो जवाब जान लीजिए। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हैं। सवाल नंबर 5, भारत के लिए ये मिशन कितना अहम है? तो जवाब यह है कि शुभांशु का यह अनुभव गगनयान मिशन यानी कि 2027 में प्लान जो है उसके लिए बहुत मददगार होगा। वापस आने के बाद वो जो डेटा और अनुभव लाएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए और शुभकामनाएं अगर शुभांशु शुक्ला को आप देना चाहते हैं तो भी वो आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। नमस्कार।